नमस्कार दोस्तों। मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड सेम के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और फोर्थ सेम की स्कीम एंड सिलेबस आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने वह देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी देखने के बाद बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है दिमाग में। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि सिलेबस कहां पर मिलेगा और उसको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम आपको ओपन करना है और यहां पर जहां पर आपको सर्च बटन रहता है वहां पर क्या लिखना है, आरजीपीवी डिप्लोमा। क्या लिखना है, आरजीपीवी डिप्लोमा। तो नीचे आ जाएगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जहां पर आपको ऐसा देखे www.rgpvdiploma.in, उस वेबसाइट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो नोटिफिकेशन रहता है उसको आपको यहाँ पर जो ब्लैक कलर में रहता है, क्रॉस बना रहता है, उस पर टिक करके कट कर देना। फिर हम यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सर्विस लिखा रहता है। उसके जस्ट नीचे लिखा है एआईसीटी बेस्ड ओसीबीसी 2023 करिकुलम। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेकंड सिलेबस लिखा हुआ है। उसको और नीचे आएंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस पर हमें मोबाइल की स्क्रीन होगी, उस पर टच कर देना है तो आपको यहाँ पर सभी सेमेस्टर दिख जाएंगे। हमें फोर्थ सेमेस्टर की बात करना है, ये फोर्थ सेमेस्टर लिखा दिख रहा है, इस पर हमें ऐसा टिक कर देना। जैसे आप टिक करेंगे तो ऐसा कुछ पूरा सिलेबस आपको ओपन हो जाएगा। हमें इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको वहां पर मोबाइल में डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूं। तो जो स्कीम और सिलेबस होंगे वो एक साथ डाउनलोड होते हैं। सबसे पहले हमें स्कीम देखना है। स्कीम मतलब होता है जो जहां पर सिर्फ सब्जेक्ट के नाम लिखे रहते हैं और वहां पर हमें ये भी पता करना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है और किस सब्जेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले वह सब्जेक्ट हम लोग समझेंगे जो हमें कंपलसरी सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है फोर्थ सेम में। तो पहला यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, हाईलाइट किया हुआ है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। ये सब्जेक्ट हमें सभी को पढ़ना है। फिर दूसरा सब्जेक्ट यहां पर लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हम सभी को पढ़ना है, याद रखना। मेजरमेंट एंड क्या लिखा, मेट्रोलॉजी, ये सभी को पढ़ना है। और इसके बाद नीचे क्या लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी सभी को पढ़ना है। उसके बाद यहां पर लिखा थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। क्या लिखा, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड, ये भी हम सभी को पढ़ना है। तो क्या समझे हमने, तीन सब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो सीरियल नंबर लिखा 401 सब्जेक्ट कोड, 402 और 403, ये तीन सब्जेक्ट सभी को कंपलसरी पढ़ना है। इसके बाद जो आप 411 412 जो यहां लिखा देख रहे हैं, 421 और 422, यहां पर ये चार सब्जेक्ट दिए हैं। 403 के बाद चार सब्जेक्ट दिए हैं, इन्हें बोलते हैं हम इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इन चार सब्जेक्टों में से हमें दो सब्जेक्ट चुनना है। लेकिन याद रखें, यहां पर लिखा 411 और 412, तो 411 और 412 में से कोई एक सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, दोनों में से एक हमें चुनना पड़ेगा। या तो जो भी स्टूडेंट है आप सभी लोग, वो जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के जो भी एचओडी होंगे या फिर जो फैकल्टी होंगी वो आपको डिसाइड करके बताएंगे वहां पर कि हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। या आप लोगों की भी चॉइस हो सकती है, यदि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां आप लोग भी चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम लिखा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इन दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इतना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर आता है 421 और 422, फिर आपको इन दोनों सब्जेक्टों में से एक पढ़ना है। किसमें से, 421 और 422 में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है। हीट ट्रांसफर या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मतलब हीट ट्रांसफर पढ़ना पड़ेगा आपको या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, दो सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। 401 से 403 के बीच में आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, बिल्कुल सीरियस से। फिर 411 412 में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, जो कॉलेज डिसाइड करेगा या आप लोग डिसाइड करेंगे। फिर 421 और 422 में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपका कॉलेज या आप लोग डिसाइड करेंगे। इस तरह आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। तो समझ गए होंगे 5 सब्जेक्ट हम लोगों को कौन से पढ़ना है। मेजरमेंट, मेट्रोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड, तीन तो आपको पढ़ना ही है। फिर जो 411 और 412 में से एक चॉइस कर लेना, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो 421 422 में से जो भी पढ़ना है वो एक चॉइस करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है।
सभी सब्जेक्टों की स्टडी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन कम से कम जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, नए नए सब्जेक्ट की वीडियो डालूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, और बेल आइकन दबाने का भी फायदा होता है कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और हर बार की तरह इसकी जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको एबी क्लास एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल कैसे देखते हैं, यहां पर देखें। यहां पर लिखा, देखो क्या लिखा, आवर्स पर वीक। पर वीक से आपको कोई लेना देना नहीं, मार्क्स देखना है, 70 मार्क्स का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे, इससे भी कोई मतलब नहीं, हमें इधर को आना है। तो यहां पर क्या, देखो देखने का तरीका क्या, यहां पर देखा जहां पर 150 लिखा है, क्या लिखा 150, यहां पर आप समझेंगे कि जो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी है इसमें क्या है, प्रैक्टिकल है। तो जो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा। फिर यहां पर दिख रहा होगा आपको जो थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड है, उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा। तो हम प्रैक्टिकल कौन सा हो गया, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल मिलेगा, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड के अंदर भी प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। तो दो तो आपके प्रैक्टिकल हो गए हैं। इसके अलावा दो प्रैक्टिकल और जोड़े गए हैं, उनको भी ध्यान से। यहां लिखा मटेरियल टेस्टिंग, क्या लिखा, मटेरियल टेस्टिंग। तो इसका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन क्या हमारा प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का, यहां पर दिख रहा है 50 मार्क्स पूरे मिलेंगे इसके अंदर। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो भी सेशन वगैरह सब कुछ है। तो मटेरियल टेस्टिंग का प्रैक्टिकल है। फिर एक प्रैक्टिकल और है यहाँ पर, माइनर प्रोजेक्ट है, लिखा माइनर प्रोजेक्ट, ये भी 50 नंबर मिलेंगे इसमें टोटल। तो ये माइनर प्रोजेक्ट, तो आपके 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, और 2 प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा है, मटेरियल टेस्टिंग और माइनर प्रोजेक्ट। इसके अलावा ऊपर जो सब्जेक्टों के अंदर प्रैक्टिकल है, सिर्फ 2 सब्जेक्टों में, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी इसके अंदर प्रैक्टिकल है, और हमारा क्या, थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड है, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल है। बकाया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस बार प्रैक्टिकल नहीं है, याद रखें, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है। यहां पर जो 411 412 में जो भी सब्जेक्ट आप की चॉइस होगी उनमें भी प्रैक्टिकल नहीं है। फिर 421 और 422 में से जो भी सब्जेक्ट की आपकी चॉइस होगी उनमें भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कहां कहां प्रैक्टिकल है हमारे, और जो मटेरियल टेस्टिंग और माइनर प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल है। अब सिलेबस आपको देखना है, क्या पढ़ना है। तो जो सिलेबस आपने डाउनलोड किया उसको थोड़ा नीचे करते हुए जाएंगे, तो ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा। जब डाउनलोड करने के बाद इस स्कीम के अंदर ही पूरा एक साथ पूरी पीडीएफ डाउनलोड होती है, तो मेजरमेंट मेट्रोलॉजी आ जाएगा, सब्जेक्ट की डिटेल्स आ जाएगी। ऐसे आप सभी सब्जेक्टों को नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, सभी मिल जाएंगे। और पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जैसे जैसे मैं जो भी पीडीएफ है वो अपलोड करता जाऊंगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे 1-2 सब्जेक्ट हैं, वो तो मैं अभी बहुत जल्दी इसी मंथ में हो सकता कंप्लीट कर दूं, तो आपकी पढ़ाई कम से कम स्टार्ट हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं, इस तरह के कौन से सब्जेक्ट है, कौन से में न्यूमेरिकल पूछे आएंगे, कौन से नहीं पूछे आएंगे, तो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको मिल जाएंगे। अभी आपको इतना समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स।